करोड़, और एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी कितनी है? 8 GB। मतलब आपकी मेमोरी कितनी है? 8-10 हज़ार करोड़ न्यूरॉन्स, और एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी है 8 GB। तो मल्टीप्लाई करिए 8 को 10,000 करोड़ से, 80,000 करोड़ GB का भंडारण आप यहाँ बैठे हर आदमी के दिमाग में। बट दुनिया में हर चीज सीखने के लिए मिलती है। इसको चलाने के लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए एक वाईफाई कनेक्टिविटी है, यानी रिमोट है, उसके थ्रू ज्वाइन किया जा सकता है। ये ऐसी को ठंडी हवा अगर चाहिए तो मैं यहाँ से बैठा बैठा रिमोट कंट्रोल के द्वारा आपसे ठंडी हवा, गर्म हवा जो भी दे सकता हूँ। तो दुनिया की हर चीज का क्या है? रिमोट, उसकी टेक्निक चीजें हैं, और उसके लिए हम सीखते हैं, खर्चा करते हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे अंदर इतनी बड़ी मशीन है, इस मशीन का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, और ना इसको कंट्रोल करने को कोई सिखाता है। और इसको सिखाने का जो पूरे एशिया में सबसे बड़ा आदमी है, यानी सबसे ज्यादा नॉलेज जो रखता है, वो इस संस्था का फाउंडर है। क्लियर हुआ? जो इस दिमाग को कंट्रोल करता है, वो दिमाग को बोलता है कि ऐसा कर, और वैसा ही वो दिमाग करने लग जाता है। अभी तक आपने बोला है आपके शरीर को कि तू ये काम कर, तो शरीर कितना काम कर सकता है? भाई मैं 12 घंटे ज्यादा से ज्यादा धीरे धीरे दौड़ सकता हूँ, तो 12 घंटे मेहनत कर सकता हूँ। लेकिन दिमाग अगर एक पिक्चर को चलाई जाए, इस दिमाग को काम पे लगाया जाए, तो कितनी रील यूज होती है वो बताता हूँ। और ये थकता नहीं, इसको दर्द भी नहीं होता। 300 साल तक कंटिन्यू एक पिक्चर को चलाया जाए ना, तो कितनी रील यूज होती है? उतनी रील आपके माथे में। 300 साल तक एक पिक्चर को कंटिन्यू देखे ना, इतनी, तो ये कभी नहीं थकता, कंटिन्यू चलाते रहोगे। लेकिन मजे की बात ये कि हमारी पढ़ाई में हमें कैसे कबूतर, कैसे खरगोश तो सिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इस कै का क्या करूं, इस खरगोश का क्या करूं। तो कबूतर को तो हम दाना डाल देते हैं, खरगोश को काट के खा लेते हैं। जबकि सीखना क्या है? सीखना ये है कि भगवान ने इंसान का रूप दिया है और दुनिया की सबसे बड़ी मशीन दी है, इसको चलाऊं कैसे, ताकि यहाँ आया तो वो मकसद पूरा करके जाऊं। तो मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो दुनिया में कोई नहीं करता, वो काम इस संस्था का फाउंडर करता है। ये पहला व्यक्ति के बारे में मैंने परिचय दिया। इसी व्यक्ति के बारे में दूसरी चीज बताता हूँ। जब मैं इनके साथ, मेरा भगवान का आशीर्वाद समझ लो या मेरे माता पिता का पुण्य कर्म समझ लो कि मैं हेल्प इंडिया शुरू होने से पहले से ही इस व्यक्ति के साथ में हूँ। और मेरा जो ये रिजल्ट जो है, वो रिजल्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी पढ़ाई कम होने के बावजूद मैं सिर्फ उस आदमी के साथ रहा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं उसके साथ रहा, और जहाँ जहाँ वो जाते उनके साथ रवाना हो जाता, बिना किसी पैसे के लालच, बिना किसी मेहनताने के लालच में। और मैं कंटिन्यू 4-5 साल तक उनके साथ था, और उनके साथ रहने मात्र से मेरे नाम भी 5 लाख टीचर को ट्रेनिंग देने का रिकॉर्ड हो गया। मतलब समझे आप? जो दिमाग को कंट्रोल करता है उस आदमी के साथ सिर्फ रहा, और उसका नतीजा ये है कि आज मैं मतलब लेक्चरर, प्रिंसिपल, कॉलेज के जो बड़े प्रोफेसर्स होते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ कि पढ़ाना कैसे। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, जब मेरे जैसे फूट, जिसको मारवाड़ी बोलनी आती थी, हिंदी बोलनी नहीं आती थी, उस आदमी को 5 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने योग्य बना सकता है, तो आप लोग मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो आपको क्या हो सकता है वो अंदाजा लगा। ये पहला पार्ट मैंने आपको समझाया उस आदमी के बारे में। दूसरा मैं बताता हूँ, वो होते कोई भी जब संस्था स्टार्ट होती है तो लीगल के बारे में हमें जानना जरूरी होता है कि कहाँ से अप्रूव्ड है, कौन, गवर्नमेंट क्या कहती है, जानना जरूरी होता है। इस संस्था के पास सबसे पहले नीति आयोग से रजिस्टर्ड। नीति आयोग क्या होती है पता? नीति आयोग से पहले इसका नाम था योजना आयोग कहते थे इसको। यानी कोई भी स्टेट का जब विकास की बात होती है तो उसे संबंधित उसकी योजनाएं और चैट बनता है, और उस योजनाओं को जो थप्पा लगाती है उसको नीति आयोग बोलते हैं। तो हमारी भी जो योजना है वो पूरी नीति आयोग के पास पहले ही जा चुकी है, और उसने मोहर लगाई है कि ये संस्था नीति आयोग से थ्रू काम करती है। दूसरा, भारत सरकार के, राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू
हमें ये लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया है कि इस संस्था को 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक इसको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो जब तक ये संस्था 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर पर ईयर करती है तब तक हमें इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये किसको मिलता है? फर्जी कंपनी को मिलता है या ऑथेंटिक को मिलता है? और इसका प्रमाण पत्र बाकायदा साइट के ऊपर उपलब्ध है। नेट पे जाके लीगल में जाके ये प्रमाण पत्र आप निकाल सकते हो कि भारत सरकार ने इसको 100 करोड़ का छूट दिया है कि नहीं। तीसरी बताऊं कि ये संस्था 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। अगर कोई आदमी यहाँ पे डोनेशन करता है, संस्था को कुछ देता है, जैसे आप डोनेशन करते हो, आप देते हो 2-3 रुपए। आपको मजे की बात बताऊं, साल के एंड में आप सब लोगों को ATG का प्रमाण पत्र आ जाएगा कि इस साल आपने कितने रुपए का टैक्स दिया है, डोनेशन दिया, और उस पैसे का आप इनकम टैक्स विभाग में छूट ले सकते हो। वाह, 2-3 रुपए की मदद करते हो ना। ये साल के एंड में आप सब लोगों को प्रमाण पत्र, ई प्रमाण पत्र जारी हो जाता है, उसको डाउनलोड करो और इनकम टैक्स विभाग को दे दो, आपको छूट है इनकम टैक्स। तो ये काम सही कंपनी को मिलता है या झूठी कंपनी को मिलता है? सही को मिलता है। अब बात इसकी ये करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है फर्जी, उसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई पैसे के लालच में कोई भी आदमी आ जाए, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का जज आ सकता है? नहीं। राज्यपाल आ सकता है? नहीं। तो इस संस्था के पहले अध्यक्ष जो थे, अभी भी है उस कार्यकारिणी में, अभी वो संरक्षक के रूप में है, NL टिबड़ीवाल जी नाम है उनका, वो इसके संरक्षक और इसके अध्यक्ष संस्था। आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। अब इसके बाद आते हैं कि आप सब लोग नाम से वाकिफ है उस व्यक्ति के जिसने सैकड़ों IAS और IPS की नौकरी खा चुका है, और अभी आज से 15 दिन पहले बाड़मेर जाके गए थे कि बाड़मेर में कुछ कोई मर्डर हुआ था, तो उसके सिलसिले में बच्ची का रेप हुआ था, उस समय वो आए थे। वो IPS और IAS यानी जो भ्रष्ट जितने भी राजनेता है, जितने भी जो ये अपने प्रशासन के अधिकारी, उन सब के खिलाफ वो व्यक्ति खुले मन से लड़ाई करता है और उनको जेल भिजवा देता है। अशोक गहलोत पे मुकदमा कर रखा है, वसुंधरा राजे पे FIR दर्ज कर रखी है, सचिन पायलट पे कर रखी है, राहुल गांधी के